जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झुंझुनू जिले के 2 जवानों का पार्थिव देह विशेष विमान से आज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां शहीदों को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीदों की पार्थिव देह को सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन सरकार आतंकियों को करारा जवाब देगी। वहीं मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सब शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये हमारी देश की रक्षा कर रही है, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। बॉर्डर्स की रक्षा करने का मतलब है हमारी रक्षा कर रही है। और ये जो अभी जो डोडा एरिया, राजौरी एरिया है, वहां पर जो पहाड़ियां ऐसी हैं कि जो टेररिस्ट जो हैं उस एरिया के अंदर ज्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं। आर्मी ऐसी चीज है कि इसके अंदर राजनीति करना बहुत ही सैड चीज है कि जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आर्मी को हमने मौत के मुंह में डाल दिया है ना। अब ये तो चाहे कोई भी सरकार हो, आर्मी तो आर्मी अपना रोल करती है और वो अपने नियम कानून के साथ चलती है। तो ये ऐसी पेटी पॉलिटिक्स और ऐसे एक शहीदों को एक मोहरा बनाना पॉलिटिकल, ये मतलब शो करता है कि ऑपोजिशन कितने तुच्छ लेवल पे राजनीति कर रही है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसकी निंदा करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा देश करता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवाद कायराना हमले कर रहा है। लगातार पिछले थोड़े दिनों में इस प्रकार की घटना हुई है। निश्चित ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके कारण ही आज हम लोग इतने आजादी के साथ में स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं। विपक्ष को इस प्रकार के मौके पर कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना, सरकार इस मामले में तत्पर है, मुस्तैद है। आपने देखा होगा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन में हमने पिछले कई दिनों में कई आतंकियों को ढेर किया है। सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे देश की सेना का हौसला कम हो। डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता महेश दादीच। जी महेश, सुबह पार्थिव शरीर को जयपुर विशेष विमान से लाया गया और जो अनेक जो मंत्री जनप्रतिनिधि हैं वो भी पार्थिव देह पे श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, लक्ष्य जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए प्रदेश के वीर सपूतों की पार्थिव देह आज जयपुर एयरपोर्ट पर लाई गई है और यहाँ पर लाने के साथ ही सेना के विशेष विमान से उन्हें यहाँ जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने शहीद अजय और विजेंद्र के पार्थिव देह को सेना की ओर से जो वो भी यहाँ पर दिया गया और साथ पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। और साथ ही में यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी पुष्प चक्र अर्पित करके और साथ ही में कहा कि जो सरकार है उनको इस हमले का जरूर जो है बदला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले भी सामने आई है। इस पर मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खीवसर और अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार पूरी तरह से देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही में इस घटना का जो जवाब है वो पूरा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के लिए जान प्राण न्यौछावर करने वाले जो शहीद वीर सपूत हैं, आज उनके जब यहाँ पर शव पहुंचे तो आम जन भी जो है वो भावुक होते हुए नजर आए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग जो है जयपुर वासी भी वो यहाँ पर दिखाई दिए। सैन्य अधिकारियों की ओर से यहाँ पर एक जो विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर है वो यहाँ पर दिया गया, उसमें कई सैन्य अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि दोनों ही जो जवान हैं विजेंद्र और अजय नरूका, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं, जब सेना में भर्ती हुए थे तब भी दोनों जवान एक साथ थे और आज जब तिरंगे में लिपटे हुए वापस अपने प्रदेश में पहुंचे हैं तब भी एक ऐसा मौका है। जम्मू में आतंकी मुठभेड़ के बाद में एक सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा था और उस दौरान में जब आतंकवादियों ने छुप करके इन जवानों पर गोलियां बरसाई तब उन्हें अपने जो है वहां जान गंवानी पड़ी। उसके बाद में यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है यहाँ
बाकायदा उनका राजकीय सम्मान से जो है अंत्येष्टि जी। यहाँ पर उनकी की जाएगी। महेश, क्या उनके, राज्य सरकार द्वारा कोई पैतृक निवास पर जो घोषणा है की गई दोनों है? ही, जो जवान है उनके जो पहुंच रहे हैं, और उसके साथ साथ में सेना के जो जवान हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार जो है उनके साथ में झुंझुनू वहां पर पहुंचे हैं, और वहां एक अंत्येष्टि के कार्यक्रम में पूरे राजकीय जी सम्मान के महेश। साथ में, उनको जो है यहाँ जिस तरह से पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि उनकी यहाँ पर की जाएगी, जिसमें जो मंत्री है संभवतः वो भी उस दौरान में मौजूद रहेंगे, और सैन्य अधिकारी जो जी। हैं, वो उनके साथ में वहां पर मौजूद रहेंगे। जी महेश, क्या राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से सुबह गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंचे, अविनाश गहलोत पहुंचे, उसके अलावा क्या राज्य सरकार द्वारा कोई घोषणा की गई है शहीद परिवारों के लिए? देखिए, यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घोषणा की बात यहाँ नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने जब मंत्रियों से सवाल जवाब किए, तब मंत्रियों ने ये जरूर कहा था कि जो घटना है वो काफी निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं जो देश के सुरक्षा पर जो है खिलवाड़ आतंकवादियों द्वारा अगर किया जा रहा है, और इसमें अगर विदेशी ताकतों का रोल है, तो वो कहीं न कहीं बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से विपक्ष के नेता भी जो है वो यहाँ पर ये सरकार से मांग कर रहे थे कि इन तरह की जो कायराना हरकतें की जा रही है, उनको कतई भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने भी सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया है कि जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया जाएगा, यानी कि कभी भी जो है आतंकवादियों को उनके मंसूबे में भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले, प्रथम और अग्रणी स्थान पर रहेगी, और इसके लिए जो भी कदम है वो सरकार त्वरित रूप से उठाएगी, और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। जी महेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपसे फिर जुड़ेंगे।